नमस्कार मित्रों। पेट हिंदी परीक्षा के अंतर्गत पेट में जो हिंदी का पाठ्यक्रम है, आज हम उसके अंतर्गत मुहावरा को पढ़ेंगे। देखिए, मुहावरा और लोकोक्ति दोनों चीज़ें होती हैं, लेकिन अलग अलग हम पढ़ेंगे। पहले हम मुहावरा पढ़ेंगे, फिर दूसरे वीडियो में हम लोकोक्ति पढ़ेंगे। एक ही वीडियो में अगर हम पढ़ाते हैं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो हम पहले मुहावरा पढ़ेंगे। जैसा कि हर टॉपिक पर मैं उसके बारे में स्पष्ट कर देना चाहता हूँ आखिर मुहावरा होता क्या है। तो आप जानिए, मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अभ्यास या बातचीत। ये अरबी भाषा में अर्थ है। अब जो है, अगर इसकी हम परिभाषा पर जाएं कि मुहावरा कहते किसको हैं, तो मुहावरा उस शब्द को कहते हैं जो सामान्य अर्थ को छोड़कर नए अर्थ को ग्रहण कर लेता है। सामान्य अर्थ को छोड़कर लाक्षणिक अर्थ को ग्रहण कर लेता है। जैसे जो उसका सामान्य अर्थ है उसको वह छोड़ देता है मुहावरा, और एक लक्षण के आधार पर नए अर्थ को ग्रहण कर लेता है। जैसे अभी मैं दो चार उदाहरण दूं। जैसे 9 2 11 होना बहुत चर्चित मुहावरा है, जो कि कक्षा 5 ही से बच्चों को पढ़ाया जाता है, जिसका अर्थ होता है भाग जाना। जिसका अर्थ होता है भाग जाना। अब हम इसको लिख कर बताते हैं। 9 2 11 होना, जिसका अर्थ है भाग जाना। अब अगर आप इसके सामान्य अर्थ को देखेंगे तो 9 2 11 हो गया, ऐसा कोई अर्थ नहीं है। तो यह सामान्य अर्थ को छोड़कर अपने नए अर्थ को ग्रहण कर लेता है, विशेष अर्थ को ग्रहण कर लेता है। सामान्य अर्थ गया, एक खत्म। अब नया अर्थ इसका है भाग जाना। अब इसी प्रकार तमाम मुहावरे हैं। आस्तीन के सांप, जो है कलम का सिपाही, और इसी प्रकार तमाम जो है आते हैं मुहावरे। मुहावरों की संख्या बहुत है। अगर उसका हम सूची बनाने लगे तो बहुत हो जाएगा, लेकिन कुछ प्रमुख मुहावरों की हमने सूची बनाई है जो कि आपको पढ़ाएंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं वाक्य प्रयोग। देखिए, परीक्षा में यही पूछेगा मुहावरा, उसका अर्थ, या कभी काल को उल्टा भी पूछ देता है कि अर्थ पूछ दिया और पूछ दिया कि इस पर कौन सा मुहावरा सटीक रहेगा, ऐसा भी पूछ सकता है। दोनों स्थितियों में आप जानिए। एक स्थिति और है, ऐसे भी पूछ सकता है उसका किसी भी मुहावरे का वाक्य प्रयोग क्या होगा, सही वाक्य प्रयोग, यह भी पूछ सकता है। तो उसमें केवल एक बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे कोई भी मुहावरा हो, जैसे मुहावरा सामान्य है 9 2 11 होना, भाग जाना। अब आपको जब इसका वाक्य प्रयोग करना हो तो वाक्य प्रयोग में भाग जाना नहीं आएगा, उसका अर्थ नहीं प्रयोग किया जाता, मुहावरा ही प्रयोग किया जाता है। जैसे पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गए, ये सही है मुहावरा का वाक्य प्रयोग। अगर आप यहां पर लिख देंगे कि पुलिस को देखकर चोर भाग गया, तो यह वाक्य प्रयोग आपका गलत हो जाएगा। इसी बात को आपको ध्यान देना है। तो चलिए, हम मुहावरों की एक अच्छी, जो परीक्षा में आ सके, एक सूची आपको पढ़ाएंगे। उस सूची को ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगर उस सूची को आपने पूरा पढ़ लिया तो पेट में कहीं से भी पूछेगा, उसी में से पूछेगा, आपको बड़े आराम से हो जाएगा। समय जगह जगह उसकी व्याख्या भी हम बताएंगे। अब सूची आपको पढ़ाते हैं। पहला जो मुहावरा है वह अंगारों पर पैर रखना है। इसके पहले एक बार फिर हम मुहावरे का अर्थ बता दे रहे हैं। देखिए, यहाँ लिखे भी हैं। मुहावरा उस वाक्यांश को कहते हैं जिसका अर्थ शाब्दिक न होकर लाक्षणिक होता है। अब देखिए, यहाँ हमने एक उदाहरण दे दिया है, मार खाना, धोखा खाना, कसम खाना। इसको आप छोड़िए, अगर पूरा बताएंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। पहला देखिए है
अंगारों पर पैर रखना यानी जोखिम मोल लेना। अंगूर खट्टे होना, इच्छित वस्तु की प्राप्त होने पर बेकार बताना। इच्छित वस्तु की प्राप्ति न होने पर उसे बेकार बताना। अंगूर खट्टे हैं, आपने बहुत जगह देखे होंगे कहानियों में। अगर किसी भी, जैसे लोमड़ी की कहानी है, अगर वह अंगूर को नहीं पाती है तो कहती है अंगूर खट्टे हैं। तो वही अर्थ है, इच्छित वस्तु की प्राप्त न होने पर उसे बेकार बताना। अंडे सेना, अंडे सेना का मतलब घर में बेकार बैठे रहना। अंधेर नगरी यानी धांधली होना। अक्ल पर पत्थर पड़ना यानी समझ न होना। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, अपना अहित करना। आँख मारना, इशारा करना। आँखें नीची होना, लज्जित होना। आंसू पी कर रह जाना, भीतर ही भीतर कष्ट सहना। आग लगने पर कुआं खोदना, पहले से उपाय न करना। अर्थात आपको जब ज़रूरत है तब उसके उपाय पर लपटेंगे तो वह कार्य नहीं हो पाएगा। इसी नाते कहा गया आग लगने पर कुआं खोदना। आस्तीन का सांप, विश्वासघाती मित्र। उड़ती चिड़िया पहचानना, मन की बात समझना। उल्टे छुड़े से मुड़ना यानी मूर्ख बनाकर ठग लेना। मूर्ख बनाकर ठग लेना। ओखली में सिर देना, जोखिम मोल लेना। कच्चा चिट्ठा खोलना, भेद खोल देना। आगे 16वां देखिए। तब तक जो लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वह स्क्रीनशॉट भी लेकर पढ़ सकते हैं। अब देखिए 16वां क्या है। कलम का धनी, अच्छा लेखक। कलेजे पर सांप लौटना, ईर्ष्या करना या दूसरे की तरक्की देखकर जलना। कलेजे पर सांप लौटना। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, रामदास सिंह दिनकर का एक पाठ है, उसको पढ़िएगा तो कलेजे पर कैसे सांप लौटता है वह मालूम हो जाएगा। काठ का उल्लू, महामूर्ख। कूप मंडूक, सीमित ज्ञान, जिसको आप कूप मंडूक को कुएं का मेढक भी लोग बोलते हैं। सीमित ज्ञान, मंडूक माने मेढक भी होता है। खिचड़ी पकाना, अंदर अंदर षड्यंत्र करना। खेत रहना, देखिए खेत रहना मुहावरा बड़ी से बड़ी परीक्षाओं में भी पूछा है। खेत रहना का मतलब रणभूमि में मारा जाना। खेत होना या खेत रहना मुहावरा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। गागर में सागर भरना, ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछ चुका है। थोड़े में बहुत कुछ कहना, बिहारी के दोहों को कहा गया है कि बिहारी ने अपने दोहों में गागर में सागर भर दिया था। गोबर गणेश, गोबर गणेश का अर्थ है महामूर्ख। गीदड़ भभकी, गीदड़ भभकी का अर्थ है दिखावटी धमकी। घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत हो जाना। चोली दामन का साथ, घनिष्ठ संबंध। 14वीं का चाँद, बहुत सुंदर। जूते चाटना, चापलूसी करना। जूते चाटना का अर्थ ही है चापलूसी करना। त्रिशंक होना, अधर में लटकना। अधर में लटकना। दूध के दांत न टूटना यानी ज्ञान और अनुभव न होना। पलक पावड़े बिछाना, आदर से स्वागत करना। 31 हो गया। अब इसको भी, इसके बाद 32वां बताएंगे। इसको भी अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप आराम से ले सकते हैं। अब 32वां आपको बता दें। पेट काटना, अपने ऊपर कम खर्च करना। 33वां है बाजार गर्म होना, काम धंधा तेज होना। बालू से तेल निकालना, असंभव को संभव करना। भेड़िया धसान, अंधानुकरण। अंधानुकरण का मतलब आँख मूंद कर नकल करना, इसी को भेड़िया धसान बोलते हैं। मिट्टी का माधव, नासमझ व्यक्ति, मूर्ख भी कहते हैं, सीधा साधा अर्थ में भी प्रयोग होता है मिट्टी का माधव। मुट्ठी गर्म करना, घूस देना। घूस भ्रष्टाचार वही। सांप को दूध पिलाना, बुरे के साथ नेकी करना। सांप को दूध पिलाना यानी बुरे के साथ नेकी करना। सिर पर कफन बांधना, बलिदान देने के लिए तैयार रहना। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, ये देखिए परीक्षा में बहुत बार पूछ चुका है। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, काम शुरू होते ही बाधा आना।
सूरज को दीपक दिखाना, प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना। जैसे अभी सूर्य उगा हो, आप दीपक दिखाएं कि देखिए सूर्य को, तो यह उसी प्रकार होगा जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय आप दे रहे हो। जैसे आज के समय में लीजिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी हैं, हर बच्चा बच्चा जानता है। अगर उनका फोटो दिखाकर किसी को कहा जाए देखिए यही प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो ऐसे ही होगा। तो जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं उनका अपने आप में परिचय होता है। हथियार डाल देना यानी हार मान लेना, हथेली खुजलाना, कुछ धन मिलने को होना, हाथ पांव फूल जाना, डर से घबरा जाना, लल्लो चप्पो करना, चिकनी चुपड़ी बातें करना, हिंदी की चिंदी निकालना, बात की तह तक पहुंचना, पांचों उंगलियां घी में होना, यानी लाभ ही लाभ। अब इसको भी अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब देखिए ये मुहावरा है। यह जो हमने मुहावरा आपको बताया, ये सब मुहावरे जो हैं परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और यह मान कर चलिए कि आप अगर इन मुहावरों को जो है पढ़ते हैं तो ज़रूर यह मुहावरा परीक्षा में आएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोकोक्ति के बारे में चर्चा करेंगे।